एक साथ दो फॉर्मेट की कप्तानी मिलने के बावजूद 26 साल के गिल तब के उस 26 साल के विराट से स्टैट्स में तो आगे हैं, लेकिन इम्पैक्ट में पीछे। जिसको 2014 में अचानक कप्तानी मिली थी, वो भी टेस्ट की। 26 साल के होने से पहले ही विराट व्हाइट बॉल में इतना आगे निकल चुके थे कि गिल वहां तब जा पाएंगे जब वो खुद 28 या 29 के होंगे। लेकिन टेस्ट में 26 साल के गिल के लेवल तक पहुंचने में विराट का आधा करियर लग चुका था। तो आखिर 26 साल के गिल वर्सेज 26 साल के विराट के इस डिबेट का असली हीरो कौन है? नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। एक तो यार हमारे इस क्रिकेट लविंग नेशन में टू डिफरेंट एरा का कंपैरिजन क्यों होता है? पहले सचिन तेंदुलकर को गावस्कर से कंपेयर किया गया, फिर सचिन तेंदुलकर को विराट से कंपेयर किया गया। अब बाजार में ये खबर चल रही है कि जब विराट कोहली 26 साल के हुए और आज जब शुभमन गिल भी 26 के हो चुके हैं, तो दोनों ने कितना अचीव कर लिया, क्या अचीव कर लिया। अब इसमें यह हो रहा है कि वनडे में तो शुभमन गिल आगे चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल में विराट कोहली आगे हैं। तो उनके फैंस आपस में इस चीज में भिड़ने लगे। देखिए, ये कंपैरिजन अच्छा या बुरा है, बात ये नहीं है। बात है कि आप स्टैटिस्टिक्स को भी जब कंपेयर करते हैं तो उसका आपको पूरा एक सराउंडिंग पता होना चाहिए कि ये आंकड़े किस सिचुएशन में, किस माहौल में, किस तरीके के कंडीशन के अंदर उभर करके सामने आए हैं। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ शतक बनाना और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जाकर के शतक बनाना, बात शतक बनाने वाली ही है, लेकिन तरीके अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं, माहौल अलग है। इसलिए इस डिबेट पर हमें वीडियो बनाना अच्छा लगा, क्योंकि डिबेट इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि दोनों ने साथ खेला है, 2027 तक खेलेंगे भी। लेकिन जो डिबेट का आधा हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें केवल आंकड़ों की भरमार है, उससे हटकर लेकिन जो असल चीज है वो है मोमेंटम, जिसके साथ विराट कोहली चले हुए हैं, जिसके साथ शुभमन गिल चले हुए हैं। वो है अपने ऊपर सीनियर प्लेयर्स का हाथ, जो विराट को उतना नहीं मिला जितना कि शुभमन को मिला हुआ है। तो इन सारी चीजों का तालमेल बैठाकर आज एक प्रॉपर तरीके से डिबेट को देखते हैं। तो क्या शुभमन गिल की तुलना विराट कोहली के उस दौर से करना सही है जब वो अपने करियर के पीक पर थे? 26 साल की उम्र, विराट कोहली और शुभमन गिल, क्या ये तुलना जायज है? विराट कोहली जब 26 साल के हुए तो भारतीय क्रिकेट में एक वैक्यूम वाला दौर था। सचिन, सहवाग, लक्ष्मण, द्रविड़ सब जा चुके थे। कोहली को एक बिखरी हुई टीम संभालनी थी धोनी की डिफेंसिव कप्तानी के साए में। अब गिल का सीन देखिए। गिल को वो एक सेटल्ड सेटअप मिला है जहां डेटा का जुगाड़ है, वर्कलोड मैनेजमेंट है और एक बना बनाया रास्ता है। गिल को किसी जंग में नहीं उतरना पड़ा। उन्हें तो रोहित विराट की विरासत का वारिस मानकर रेड कॉर्पेट बिछाकर टीम में लाया गया है। यानी विराट के पास जो टीम आई थी 2014 में, वो उनके कप्तान बनने से पहले ही आ चुकी थी, क्योंकि 2011 में उनका डेब्यू हुआ। 2012 तक द्रविड़, लक्ष्मण खेले। 2013 से 2014 के बीच जहीर, सचिन, सहवाग, गौतम, धोनी खेले। तो उनके पास एक अच्छी टीम का सहारा था और वो दिसंबर 2014 में जाकर कप्तान बने। उन्होंने इसके बाद जिस तरीके से टीम को लीड किया, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। लेकिन वनडे में कोहली जब 26 के थे तब वे वनडे के चेज मास्टर बन चुके थे। 20 शतक, 6000 रन उस दौर में चेज करते हुए जो करते थे वो आज भी अविश्वसनीय है। पर गिल का पलड़ा मल्टी फॉर्मेट में भारी दिखता है। गिल के पास टेस्ट का जो एक्सपीरियंस है, 40 मैच और 9 शतक, वो कोहली के उस दौर के नंबर्स से कहीं ज्यादा है। आईपीएल के चलते उन्हें जो T20 एक्सपोजर मिला है, उसने तो कोहली के 2014 के आंकड़े को काफी पीछे छोड़ दिया है। अब लीडरशिप में बड़ा फर्क नजर आता है। 26 साल के कोहली सिर्फ एक प्लेयर थे। उनका काम था खेल को एंजॉय करते हुए मैच को जिताना। कप्तानी का कोई झमेला नहीं था। अब वो तो 2014 के दिसंबर में कप्तान बने, वो भी केवल टेस्ट के। और इस साल के नवंबर में वो 26 साल के हुए थे। लेकिन गिल 26 साल के पहले ही टेस्ट और वनडे के कप्तान बन चुके थे। टेस्ट में गिल के पास विराट और रोहित की गाइडेंस थी, तो विराट के पास भी धोनी जैसा मेंटोर था। सीखा दोनों ने अपने ही अपने मेंटोर से था। लेकिन जैसे वनडे में विराट के पास धोनी और गिल के पास रोहित और विराट है, टेस्ट में दोनों के पास कोई नहीं था। गिल तो चलो जस्सी, सिराज और जड्डू के साये में एक सुकून भरी कप्तानी करते हैं, लेकिन विराट के पास कौन था? ईशांत शर्मा, उमेश यादव, अश्विन और जड्डू। लेकिन बैटिंग में कोहली के पास 26 साल की उम्र में ही वो किलर इंस्टिंक्ट थी, यानी 50 हुए तो 100 पक्का। वो हारी हुई बाजी पलटने का जुनून था, वो कोहली की पहचान थी। और गिल एक मॉडर्न एंकर है। वो आपको 21 इंटरनेशनल शतक दे रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म सेट करके दे रहे हैं। पर शायद वो अकेले दम पर चेज करने वाली आक्रामकता की कमी दिखती है, जो कोहली की पहचान थी। गिल की बैटिंग में एलिगेंस है, पर कोहली की बैटिंग में वो फायर पावर थी, जो आज भी एक अलग लेवल की चीज है। उस दौर की बात ही अलग थी। विराट कोहली जब 26 साल के हुए तब उन्होंने 142 वनडे खेल डाले थे। उस समय तक उन्होंने करीब 6000 रन और 20 शतक जड़ दिए थे। आज के दौर में इतने वनडे खेलना नामुमकिन है। वो सिर्फ रन मशीन नहीं थे, वो चेज मास्टर का एक ऐसा खौफ थे कि गेंदबाजों की नींद उड़ जाती थी।
होबार्ट में श्रीलंका की धुलाई या ढाका में पाकिस्तान के खिलाफ वो 183 रनों की आंधी, वो उस वक्त वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े सेंसेशन बन चुके थे। आजकल वनडे कम होते हैं और टेस्ट और टी20 का दबदबा है। एक कारण है कि 26 साल की उम्र तक गिल ने कोहली के आधे से भी कम यानी सिर्फ 63 वनडे खेले। पर यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट को उठा करके देखेंगे तो गिल का पलड़ा भारी दिखेगा। 26 की उम्र में ही उन्होंने 41 टेस्ट, लगभग 3000 रन और 11 शतक ठोक दिए। तुलना करें विराट कोहली से तो 26 साल की उम्र तक 6 टेस्ट शतक लगाए, वो भी 29 मैच खेलकर। और रही टी20 की बात, गिल के पास वो आईपीएल वाला एक्सपोजर है जो 2014 में कोहली के पास था ही नहीं। उन्होंने 2023 में जो 890 रनों का सीजन खेला वो इस दौर की डिमांड है। और जब बात आती है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में खेलने की, तो उस दौर में 2014-15 में जब विराट कोहली दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उन्हें 20 सीरीज में कप्तान बना दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने एडिलेड की दोनों पारियों में शानदार शतक बनाकर ये दिखा दिया था कि कप्तानी उनसे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर निकलवाना जानती है। उस सीरीज में मिचेल जॉनसन जैसे गेंदबाज के खिलाफ, स्टार्क की गेंदबाजी के खिलाफ उन्होंने 692 रन बनाए थे और उनको उस दौर का एंग्री यंग मैन कहा गया था। जबकि गिल की बात करें तो गिल ने पिछले साल जून जुलाई के टाइम पर जब इंग्लैंड का दौरा किया था तो उन पर कप्तानी का दबाव इसलिए ज्यादा था क्योंकि उनके साथ जो सीनियर बल्लेबाज थे वो अचानक रिटायर हो गए थे। इसके बावजूद गिल ने 754 रन ठोककर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 269 रनों का अपना स्कोर भी खड़ा किया था। तो ये दिखाता है कि विदेशी दौरों पर इंडियन कप्तान चाहे शुभमन गिल हो चाहे विराट कोहली हो, भले ही कम उम्र में क्यों ना कप्तान बने हो, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आता ही है। अब इस बात पर डिबेट हो सकती है कि उस दौरान पिच कैसी थी, बॉलिंग कैसी थी, क्या थी। इंग्लैंड एकदम अटैकिंग माइंडसेट की वजह से लगातार गिल को मौके दिए जा रहे थे, वो अलग बात है। क्योंकि अगर आप इम्पैक्ट देखें गिल का इस सीरीज को उन्होंने 2-2 से ड्रॉ भी करवाया। अब यूं तो मैंने आंकड़ों और उनके जो इम्पैक्ट थे उसके लिहाज से दोनों का एक फेयर कंपैरिजन आपके सामने रख दिया। अब मैं बात करता हूं टीम का जो उस समय एनवायरनमेंट था वो कैसा था। विराट कोहली ने ये कोशिश की कि वो हमेशा एक डिफरेंट प्लेइंग 11 लेकर के चलते थे, तो इसलिए सामने वाली टीम पर ये एक टैक्टिकल प्रेशर रहता था कि इनको हर बार एक नई स्ट्रेटजी के साथ उतरना पड़ता था। क्योंकि विराट एज बैट्समैन अपनी शानदार फॉर्म में थे जब वो 26 साल के थे, तो ऐसे में अगर उनकी तुलना गिल से की जाए तो गिल इम्पैक्ट के मामले में विराट से थोड़ा सा, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, मतलब 19-20 का ही फर्क होगा कि वो थोड़ा सा पीछे नजर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि विराट एक नेचुरल एग्रेशन के साथ आते थे जो गांगुली के जाने के बाद एकदम खाली हो गई थी। क्योंकि द्रविड़, कुंबले और धोनी तीनों एकदम काम और कंपोज टाइप के कप्तान थे, तो इसलिए कई बार ये समझ में आता था कि हमारी टीम सच में कंपोज नजर आ रही या एकदम डरी हुई है। लेकिन विराट की कप्तानी में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी 26 साल की एज तक आते आते एक बैट्समैन के तौर पर तो बहुत बड़ा नाम कमा लिया था और लीडर होने के नाते उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट था वो उससे बहुत आगे निकल गए, क्योंकि वो अंडर 19 के भी कप्तान रह चुके थे। लेकिन शुभमन गिल के लिए किसी बड़े फॉर्मेट की कप्तानी करने का ये नया अनुभव था, क्योंकि उन्होंने अपना अंडर 19 का पूरा कैंप पृथ्वी शॉ की कप्तानी में खेला था। और जब हम आंकड़ों से उठकर, इम्पैक्ट से उठकर एक क्रिकेट एनालिस्ट, एक क्रिकेट रीडर की नजर से देखें तो एक बड़ा बचकाना लगता है कि हम दोनों की तुलना कर ही क्यों रहे। हम इंडियंस कभी ये चीज सेलिब्रेट क्यों नहीं करते कि वंस वी हैड गावस्कर, उसके बाद हमारे पास सचिन तेंदुलकर आए, फिर विराट और अब शुभमन गिल। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता इस सब कॉन्टिनेंट में, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कोई भी देश हो, हमें कंपैरिजन करना ही है, पता नहीं क्यों। इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि कंपैरिजन का जो प्रॉपर तरीका होता है वो भी, अगर आप अलग अलग जनरेशन के उन प्लेयर्स को कंपेयर कर रहे हैं जो थोड़े से पीरियड के लिए एक साथ खेलने वाले, तो ये जरूरी है कि कंपैरिजन किया जाए तो फेयर किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।